हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम जनरल साइंस में बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? आंसर है शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। जो स्वेदन होता है, जिसको कि हम लोग पसीना बोलते हैं, वह क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि ये क्या करता है, हमारे शरीर का जो तापमान रहता है, टेम्परेचर रहता है, उसको कंट्रोल करने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है इसकी संख्या बढ़ेगी। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे या फिर किसी पर्वत पर ऊंचाई पर पहुंचेंगे तो हमारे मानव शरीर में जो आरबीसी होती है उसकी संख्या क्या होगी, बढ़ने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आंसर है अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है? आंसर है 0.007 mm में होता है 007। ये क्या है? WBC का व्यास है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? आंसर है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? आंसर है WBC या श्वेत रक्त कणिका। ये क्या करता है? हमारी शरीर की प्रतिरक्षा का काम करता है। जब कोई भी बाहरी चीज़ें हमारे रुधिर में प्रवेश करती है, ब्लड में प्रवेश करती है, तो ये क्या हो जाते हैं? तत्पर हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? आंसर है कशेरुक रज्जु में। नेक्स्ट है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। भ्रूण जो होता है वह लड़की है या लड़का, इसका परीक्षण किया जाता है एमनियोसेंटोसिस से, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि इसका परीक्षण जो है वह लीगल नहीं है। नेक्स्ट है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? आंसर है लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? आंसर है यकृत, लीवर। यूरिया का निर्माण कहाँ हो जाता है? यकृत में होता है, और जो पित्त होता है उसका भी निर्माण यहीं यकृत में ही होता है। लेकिन पित्त का निर्माण तो यकृत में होता है, लेकिन उसका स्टोरेज जो है वह पित्ताशय में होता है। और यूरिया भी कहाँ पर बनती है? तो यह यकृत में ही बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में। नेक्स्ट है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आंसर है प्लीहा या स्प्लीन को, क्योंकि आरबीसी का जो जीवन काल रहता है वह 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद आरबीसी नष्ट हो जाती है, और वह कहाँ पर स्टोर हो जाकर नष्ट होती है? प्लीहा या फिर स्प्लीन। इसलिए इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, या फिर मानव शरीर के अंदर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? आंसर है वृक्क या किडनी। नेक्स्ट है, सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? आंसर है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। आरबीसी जो है, एक आरबीसी 120 दिन तक जीवित रहती है। 120 दिन के बाद वह मर जाती है, और कहाँ पर? स्प्लीन या प्लीहा में। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आंसर है लोहा, आयरन होता है हीमोग्लोबिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो
प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। प्रतिरक्षी यानी कि किसी भी रोग से रक्षा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाना चाहिए? आंसर है लोहित कोशिकाएं। हीमोग्लोबिन क्या करती है? रक्त द्वारा ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? आंसर है अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा से लाल रक्त कणिकाएं, जिनको कि आरबीसी कहा जाता है, उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? आंसर है 31 जोड़ी। मनुष्य में मेरुदंड होती है जिससे 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है, और कितनी अगर पूछे जोड़ी नहीं दिया रहेगा तो 31 × 2 कर देंगे। नेक्स्ट है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मैक्सिडिमा होता है? आंसर है ऑटो ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? आंसर है यूरोक्रोम। मूत्र में एक पीलापन दिखाई देता है तो वह किसकी मौजूदगी से होता है? यूरोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? गुर्दे या किडनी बोल दें या वृक्क बोलें, इसकी कार्यात्मक इकाई जो होती है वह है नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आंसर है आरबीसी का। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाती है, और हीमोग्लोबिन किसका घटक है? आरबीसी का। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? आंसर है ऑक्सीजन का परिवहन। हमने अभी देखा कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? आंसर है थायरॉक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट है, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? या फिर बोले कि शरीर के अंदर खून जो है वह तरल अवस्था में बना रहता है, वह किसकी उपस्थिति के कारण? हिपैरिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? आंसर है अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? आंसर है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? आंसर है ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? आंसर है फ्लोरीन। फ्लोरीन की अधिकता से दांतों में विकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? आंसर है शैवाल। शैवाल में आयोडीन जो है वह बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है या फिर प्रोटीन किसमें सबसे अधिक पाया जाता है? आंसर है सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा लगभग 46% के आसपास पाई जाती है, जो कि बहुत अधिक है। नेक्स्ट है, सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व कौन सा है? आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम जो है सीमेंट और हड्डी दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबी यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? आंसर है सीटी स्कैन। जो पथरी होती है किडनी में, उसको पता लगाने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आंसर है सीटी स्कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं और वह उनको किस में से प्राप्त होता है? दालों से। शाकाहारी को प्रोटीन के लिए दालों का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? आंसर है विटामिन के। विटामिन के की अगर कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता। रक्त का थक्का जमना मतलब क्या होता है कि क्लॉटिंग होना, यानी कि जब हम गिर जाते हैं तो देखिए थोड़ी देर
1-2 सेकंड के लिए खून बहता है, फिर रक्त का थक्का जम जाता है और खून बहना रुक जाता है। लेकिन यदि हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। यदि हम गिर जाएंगे तो रक्त जो है वो कंटिन्यूअसली बहता रहेगा। तो यही बोला गया है कि विटामिन के जो है वह रक्त का थक्का जमने के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट है, किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? आंसर है एड्स। एड्स की पहचान के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स जो है एक विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। तो इतनी जानकारी हो गई एड्स के बारे में, जो कि याद रखना है। नेक्स्ट है एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसको कि बर्ड फ्लू कहते हैं। इस विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? H5N1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर है आंत। टाइफाइड क्या करता है? हमारी आंत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें क्या की प्रचुरता होती है? आंसर है वसा की। जो खाद्य पदार्थ बहुत अधिक तले हुए होते हैं, डीप फ्राई हुआ होता है, वह कैंसर जनक होता है क्योंकि उनमें वसा जो है वह बहुत अधिक मात्रा में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा होती है किसमें? वसा ऊतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा का क्या कारण है? आंसर है हैजा जो है वह जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आंसर है आयरन। आयरन जो है सबसे अधिक मात्रा में हमें पालक की सब्जी से मिलती है। नेक्स्ट है, दाष्टकशिका अरक्तता रोग किसकी असामान्यता के कारण होती है? तो लाल रुधिर कोशिका। नेक्स्ट है, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है किसके कारण? आंसर है अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। उसका जो कुबड़ रहता है उसमें वसा रहता है और चिकनाई रहता है, जिससे ऊंट जो है वह बिना पानी के भी कुछ दिनों तक मरुस्थल में जीवित रह सकता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? आंसर है हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक आयरन मिलता है। नेक्स्ट है, दूध में प्रोटीन और कार्बो के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित कौन कौन सी हैं? कैल्शियम और पोटेशियम। नेक्स्ट है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? आंसर है एंट अमीबा। एंट अमीबा प्रोटोजोआ के कारण पेचिश रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? आंसर है नेत्र गोलक के छोटा हो जाने से दूरदृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आंसर है शैवाल। शैवाल क्या है? सागरीय खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचुरता मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 स्रोत कौन से हैं? आंसर है सोयाबीन और मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी से दंत क्षय होता है? आंसर है फ्लोरीन की कमी से। नेक्स्ट है, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? आंसर है लोहा या आयरन, इनकी कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है, दांतों में क्या तत्व पाया जाता है? आंसर है कैल्शियम। हमारे दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट है, मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? डाययूरेटिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? आंसर है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? आंसर है पोटेशियम। हमारे हृदय की धड़कन को नियंत्रित रखने के लिए हमें कौन से खनिज की आवश्यकता होती है? पोटेशियम की। पोटेशियम को हम लोग K से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? आंसर है कैल्शियम। हमारी उपास्थि, कार्टिलेज और हड्डियाँ, बोन्स के निर्माण के लिए और उसके संपोषण के लिए जो आवश्यक तत्व है वह कौन सा है? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। आहार नली का अगर हमको एक्सरे करना है तो उसके लिए बेरियम मील का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन सा है? आंसर है कीवी। कीवी जो है वह न्यूजीलैंड में पाया जाता है और यह उड़ नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? आंसर है बलात्कारी, माता पिता, चोर। इनकी पहचान के लिए डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? आंसर है 4। व्हेल के जो हृदय होते हैं उसमें 4 चैम्बर होते हैं। स्तनधारी में 4 चैम्बर होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं उसमें 4 चैम्बर होते हैं। क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स है, लेकिन ये वो रेप्टाइल्स में 3 होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल जो है वह अपवाद है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं। चमगादड़ में भी 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटक या कील किस में नहीं पाया जाता है? आंसर है बतख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? आंसर है अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन सा है? आंसर है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच क्या है? सबसे बड़ा है लेकिन वह उड़ नहीं सकता, लेकिन सबसे तेज गति से दौड़ सकता है। नेक्स्ट है, हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित हैं? उत्सर्जन से। नेक्स्ट है, एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। एम्फीबियन में क्या आते हैं? जल और स्थल पर दोनों में ही अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं आसानी से। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं मेंढक। मेंढक एम्फीबियम में आता है, वह जल और बाहर दोनों ही जगह रह सकता है। नेक्स्ट है, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। नेक्स्ट है, डायनासोर क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? आंसर है भेड़। नेक्स्ट है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? आंसर है 0। शार्क मछली में एक भी हड्डियां नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं और इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? आंसर है जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है वह कौन सा है? कंटक चूहा। कंटक चूहा क्या करता है? एक गेंद के समान अपने आप को ढक लेता है। कोई भी खतरा आता है तो जैसे कोई शेर भी आया तो वह इस तरीके से ढक जाता है और इसका बाहर इतना मजबूत होता है कि वो शेर नहीं खा सकता। वर्णनता वाले व्यक्ति को लाल रंग किस रंग का दिखाई देता है? आंसर है हरा रंग का। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? आंसर है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीटभक्षी मछली कौन सी है?
आंसर है गैम्बूसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं। आंसर है यूरिक अम्ल। जो भी स्तनपायी होते हैं उनमें उत्सर्जन के रूप में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे विषैली मछली कौन सी है? आंसर है पाषाण मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? आंसर है आनुवांशिकता और विचरण। आनुवांशिकता के अध्ययन को जेनेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, जल से बाहर निकालने पर मछलियां मर जाती हैं, क्यों? क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती हैं। मछलियां क्या होती है? गिल्स से सांस लेती हैं और वो केवल पानी में ही सांस ले सकती हैं। नेक्स्ट है, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। नेक्स्ट है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप जो है वह कौन सा है? आंसर है किंग कोबरा। किंग कोबरा क्या है? घोंसला बनाने वाला सांप है, वरना जनरली सांप जो होते हैं वो घोंसला नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट है, डुगोन्स नामक समुद्री जीव को विलोपन करने की कगार पर है, क्या है? डुगोन्स नामक समुद्री जीव जो है वह एक स्तनधारी है। नेक्स्ट है, जीन शब्द किसने बनाया था? आंसर है जी मेंडल। नेक्स्ट है, पाओ क्रिस्टेशस किसका वैज्ञानिक नाम है? आंसर है मोर का। मोर का वैज्ञानिक नाम है पायो क्रिस्टेशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? आंसर है मछली। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ती है। आंसर है गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी बहुत ही छोटी होती है और वह पीछे की ओर उड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट जो है वह अपना रंग बदलती है? तो वो उसमें वर्णकी लवक होता है जिसके कारण वह अपना रंग बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त कितनी होती है? 5 ग्राम होती है। और जो वयस्क महिला होती हैं उनमें 4.5 ग्राम होती है, पुरुषों से थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है और इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है? आंसर है बीटा सेल। और यह कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? यह अग्नाशय में प्रेजेंट रहते हैं। अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन का स्रावण होता है जो हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? आंसर है तांबा। मायोग्लोबिन में तांबा धातु जो है वह उपस्थित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी के कंठ के किस भाग को औटू ऊर्ध्व या फिर एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो वह थायराइड उपास्थि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है कहाँ पर? आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि से, एड्रिनल ग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा को रंग देने वाला जो वर्णक है वह कौन सा है? आंसर है मेलानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? आंसर है ट्यूबेक्टॉमी। स्त्रियों की नसबंदी होती है उसको कहा जाता है ट्यूबेक्टॉमी। अब देखिए, इसको याद रखने का एक ट्रिक है। स्त्रियों में पाया जाता है फैलोपियन ट्यूब और इसी फैलोपियन ट्यूब को बंद कर दिया जाता है, तो इसीलिए इसको ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। और एक और होता है पुरुषों में, तो पुरुषों की जो नसबंदी होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वैसोक्टॉमी। वैसोक्टॉमी क्यों कहा जाता है? देखिए, पुरुषों में वॉस डिफरेंस पाया जाता है जिसको कि बंद कर दिया जाता है, इसीलिए उनके पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है वैसोक्टॉमी।
अब दोनों चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन उत्पादित होता है किनसे? पैनक्रियाज से। अग्नाशय को ही पैनक्रियाज कहा जाता है और अग्नाशय की बीटा सेल से इंसुलिन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? आंसर है 4%। जब हम सांस लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, लेकिन हम जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 4% हो जाती है बढ़ करके। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि, या फिर इसको एड्रीनल ग्लैंड या एड्रीनल ग्रंथि भी कहा जाता है, जो हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। जब हमें डर लगता है या फिर हम आश्चर्यजनक होते हैं तब वो इस समय उत्तेजित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यहाँ पे देखिए गलत है, इसको सुधार लेंगे। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वह क्या है? त्वचा है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बोले तो वह क्या होगी? लीवर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से, वह अनैच्छिक पेशी होती है। हृदय हमारे चाहने से बंद नहीं होगी, न हमारे चाहने से चालू नहीं होगी, वह अपनी ही हिसाब से चलती रहती है हमेशा। नेक्स्ट है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति होती है? आंसर है बीजांडासन, जिसको कि इंग्लिश में प्लेसेंटा कहा जाता है। जो भ्रूण होते हैं उनको माँ के शरीर में खाना किससे मिलता है? प्लेसेंटा से मिलता है, जिसको बीजांडासन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? तो यहाँ पे लिख लेंगे, स्वस्थ मनुष्य की जो शरीर का तापमान होता है वह कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस में। केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन, और यदि फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तीनों ही वैल्यू हमको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? आपको बताना है कि इंसुलिन एंजाइम है या हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? आंसर है एड्रीनेलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो वह रक्त जमाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो जो तरीके की ग्रंथि होती है, एक तो अंतःस्रावी होती है और एक बाह्यस्रावी होती है। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उसमें सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो थायराइड होती है। और सामान्यतः आपसे बोले कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, उसमें ना ही मेंशन नहीं है कि अंतःस्रावी है या बाह्यस्रावी है, तो हम लोग लगाएंगे लीवर को। और बोले कि शरीर की सबसे बड़ी अंग, और उसमें भी मेंशन नहीं रहेगा कि अंतःस्रावी है या बाह्यस्रावी है, लेकिन अंग का नाम दिया गया तो वह कौन सा है? त्वचा, स्किन। नेक्स्ट है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? आंसर है ऑक्सीटोसिन का हार्मोन लगाया जाता है दूध के लिए गाय और भैंसों में। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? आंसर है 1350 ग्राम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? आंसर है तलवे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH हार्मोन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? उरु अस्थि, इसको कि फीमर की अस्थि भी बोली जाती है, जो हमारी जांग में पाई जाती है। नेक्स्ट है, कंडरा या फिर टेंडन किसको जोड़ता है? मांसपेशियों को हड्डियों से।
और इसी तरीके से एक और चीज़ होती है लिंगामेंट। लिंगामेंट किसको जोड़ता है? मांसपेशी हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। ठीक है, टेंडन क्या करता है? पेशी को हड्डी से जोड़ता है, यानी कि मांसपेशी को हड्डी से, और लिंगामेंट हड्डियों को हड्डियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो आंसर है दंत वल्क, जिसको कि इनामेल कहा जाता है। यह हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहा जाता है? वायु श्वसन कहा जाता है।